हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सेंटर। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो प्रकाश की गति है, प्रकाश की चाल है, प्रकाश है क्या, इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है, इसकी चाल कितनी होती है, यह प्रकाश के बारे में संपूर्ण ज्ञान हम लोगों को मिल चुका था और हम लोगों ने बड़ा ही बारीकी ढंग से इसको पढ़ा था। और इस वीडियो में जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अब बुक को आगे बढ़ाते हैं और पर्या जो प्रकाश की और ऑप्टिक्स चैप्टर का अगला जो टॉपिक है परावर्तन। अब हम लोग इसमें परावर्तन के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए परावर्तन क्या होता है। तो परावर्तन जो होता है, प्रकाश की किरण यदि किसी सतह से, एक बार में ये आप लोग याद कर लीजिए, किताब की भाषा जो है मैं दोबारा बता दूंगा। पहले जो साधारण भाषा है जो 10th क्लास में पढ़े थे हम लोग, वो भाषा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो यदि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में बिना मुड़े लौट जाती है, या बिना मुड़े नहीं कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप कह सकते बोल सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। देखिए जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते होइएगा और क्रिकेट में जैसे कि बॉल लेकर के कभी कभी होता क्या होगा कि कोई नहीं मिलता होगा खेलने के लिए, तो बॉल ले लिए और दीवार पे लगे मार ली। तो दीवार पे जैसे ही आप बॉल को मारते हैं फिर वो वापस अपने हाथ में आ जाता है। तो बॉल गया और दीवार पे लगा, फिर वापस हाथ में आ गया। तो वही तो परावर्तन है कि जिस माध्यम से, जहाँ से बॉल को हम फेंके फिर से वहाँ आ गया। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जिस माध्यम से फेंके फिर पुनः टकराने के बाद वापस मुड़ गया। वैसे ही प्रकाश होता है कि किसी सतह से, सतह बोला जाए तो सतह कहने का अर्थ होता है कि सतह का मतलब कोई भी सतह हो गया, जैसे वहाँ से टकराने के बाद फिर वापस उसी माध्यम में लौट करके आ जाए, उसे हम परावर्तन करें। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यह कोई सतह है या कोई सा भी सतह है, तो इधर से 10th में तो बड़ा ऐसा पढ़े होइएगा आप लोग। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश ऐसे आया इस तरह से और ऐसे चला गया। तो एक तरफ से आया और एक तरफ से ऐसे चला गया, निकल गया, तो टकराया और चला गया। इधर से मान लीजिए प्रकाश ए ऐसे आया, टकराया और इधर को चला गया। अब इसमें हम लोग गौर से देखेंगे कि इसका क्या एंगल है। तब तक इसका एक बार क्या क्या इसमें किसको क्या बोलेंगे, एंगल कौन बनेगा, कौन सा नियम लगेगा, कितने नियम होते, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। और इससे पहले हम लोग बुक को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बेसिकली तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं बुक को। तो बुक में देखते हैं कि परिभाषा आखिरकार लिखता है तो लिखता है क्या। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि यह जो वीडियो बन रही है यह बेसिकली बिहार बोर्ड के लिए है और जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जब जैसे ही जो टॉपिक समाप्त हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बोर्ड में पिछले 10-12 सालों में पूछ चुका है और पूछने की संभावनाएं हैं। तो ये सबको देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको देखते रहिए और मस्ट वॉच वीडियो बनाइए इसको, और सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। जितने बच्चे इसको देखेंगे उतना ही उन लोगों का लाभ होगा। और शायद वो किसी भी, भले किसी कोचिंग में वो पढ़े हो या नहीं पढ़े हो या पढ़ रहे हो, सबों के लिए लाभदायक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले परावर्तन के बारे में हम लोग तो बेसिकली जान गए। अब किताब क्या कहता है, देखिए किताब आपका कर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर एक तल अरे कहना क्या चाहते हो? माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश संबंधी यह घटना परावर्तन कहलाती है। यानी कि आपतित होकर के, यानी कि टकरा करके फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये घटना को, ये प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन खुरदरे तथा समतल। अब देखिए तो ये तो हो गई बात, परावर्तन क्या होता है। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम बना करके किसको क्या कहा जाता है। चलिए तो डायग्राम हम लोग बनाते हैं। चलिए तो देखिए, जैसे यहाँ से प्रकाश आपतित किरण आया, आपतित किरण जैसे ही इससे टकराएगा फिर टकरा करके उस माध्यम में लौट जाएगा, तो इससे टकराने से जो किरण आया उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंस रे। और जो किरण गया उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन किरण, परावर्तित किरण। यानी कि यह किरण जो है वो टकरा करके चला गया तो इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे।
और देखिए अब बीच से दोनों के बीच में एक एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस रेखा को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। तो इस रेखा को जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, तो इसको फिगर को मैं अच्छा से बारीकी से बता देता हूँ। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। देखिए एक बार जैसे जैसे हम पढ़ा रहे, आपको बता रहे किताब में जिस जिस पॉइंट को बताएंगे, एक बार उसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा और डायग्राम को समझ लीजिएगा, तो कोई भी फेयर के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इतना ही पढ़ करके अच्छे अंक ला सकते हैं। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब बोला जाता है। ये वाले को अभिलंब बोलेंगे, सीधी रेखा को। इसको अब देखिए अभिलंब अब कहा जाएगा, इसमें 2-3 पॉइंट पहले ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट क्या कहता है? तो पहला पॉइंट आपका कहता है आपतन, आपतित किरण। तो आपतित किरण, पहला पॉइंट आपतित किरण। तो जो किरण आकर के टकराता है उसे आपतित किरण कहेंगे। जो किरण आएगा इसे टकराएगा उसको आपतित किरण, और टकराने के बाद चला जाएगा इसको परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतन कोण, तो आपतन कोण, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि इसके कौन कौन से नियम हैं, यानी कि परावर्तन के क्या नियम होते हैं, क्या शर्तें होते हैं। तो देखिए ये एक बार आप लोगों को 10th क्लास में भी पढ़ने के लिए मिला होगा, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के किसी तल से जब प्रकाश जब टकरा करके वापस चल जाता है तो इसके उसे परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला आपतित किरण, यानी कि जो आपतित किरण है, जो आने वाला जो किरण है, और जो जाने वाला किरण है यानी कि परावर्तित किरण, ये दोनों क्या होगा? हमेशा ही कोण आई बराबर कोण आर होगा। ये हमेशा ही क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा नियम आपका क्या कहता है? तो दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जब ये दोनों टकराता है, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, परावर्तन कोण सदैव, यहाँ पे आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है, यानी कि एक ही सतह पर है। ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहेगा कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होना चाहिए या होता है। बस ये पहला नियम और ये दूसरा नियम। इतना सही तो याद रखना कि 2 ही नियम है परावर्तन के। परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। दोनों कौन कौन से? तो देखिए इसको यहीं पे याद करने की कोशिश कीजिए। परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। दोनों कौन कौन? पहला नियम याद रखेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, जैसे ही आप कहते हैं कोण आई बराबर कोण आर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सीधी सी ये होता है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए। तो ये आपका नियम हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। तो इतना ही सा देखिए कितना सरल भाषा में और कितना आसानी से हो जा रहा है। तो यह बहुत ही अच्छा बुक है, इसकी भाषा भी बहुत सरल है, और जितना हो सकता है हमसे उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपको हम बताते चले। चलिए ये कुछ दिया हुआ है, अगर आप लोग जो इसको पढ़े हैं कि इसमें कौन कौन क्या क्या है, ये इसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के खूब गंभीरता से पढ़ ले। मैं कर देता हूँ उस तरह से कि स्क्रीनशॉट हो जाए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बड़े ही आसानी से लिख लीजिएगा, अपने कॉपी में फेयर बना लीजिएगा। बस चलिए आगे देखते हैं। 1-2 और नियम है, उसको जल्दी जल्दी से खत्म कर। चलिए देखिए परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार अगर देखा जाए तो ये मेनली जो होता है 2 प्रकार के होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है, और एक्स्ट्रा में तो इसको भी पढ़ लेना जरूरी है क्योंकि IAC है, इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। विसरित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये जरूरी नहीं है कि जब भी प्रकाश ऐसे आएगा और किसी सतह से टकराएगा तो हमेशा वो सतह प्लेन ही रहेगा, ये तो कोई ज़रूरी नहीं।
कभी कभी होता क्या है कि ऐसे ऊबड़ खाबड़ सतह भी होता है। ऊबड़ खाबड़ हमारी भाषा में तो ऊबड़ खाबड़ ही कहा जाता है। आप क्या कहते हैं? जैसे कि लिख देते हैं अंग्रेजी में, इसको रफ बोला जाता है। रफ सतह से टकराएगा। जब रफ सतह से इसे टकराएगा तो हो सकता है कि कभी इधर चला जाए, कभी इधर मुड़ जाए, कभी इधर मुड़ जाए, फिर ऐसे आए, ऐसे टकराए, इधर चल जाए, फिर ऐसे आए टकराए, कभी ऐसे चल जाए, फिर ऐसे टकराए, इधर उधर चले जाए, कहीं कहीं चारों तरफ क्या हो जाए, विचलित हो जाए अपने पथ से, रफ सतह से टकराने पर। तो इसको ही क्या कहते हैं हम लोग? विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि विसरित परावर्तन क्या होता है, इसका डिफिनेशन सुनिएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, हो जाएगा। प्रकाश की किरण खुरदुरे रफ सतहों से टकराकर असमान चारों तरफ, यानी कि असमान रूप से चारों तरफ फैल जाता है, उसे ही हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिए। प्रकाश की किरण खुरदुरे सतहों से टकराकर असमान तरीके से चारों तरफ फैल जाता है, इसे ही हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? विसरित परावर्तन। और एक और देखिए, नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन वही परावर्तन सीधा सीधा ऐसे आएगा, टकराएगा, जाएगा प्लेन सतह से, एकदम चमकीला सतह से, प्लेन सतह से, तो इसको हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। हो गया, बस इतना ही सब तो था। तो चलिए यहाँ पे परावर्तन का जो है वह समाप्त हो गया। और इसको अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, देखिए वीडियो को, और कॉपी में नोट्स बनाइए। और जब ये परावर्तन हो गया तो अगले वीडियो में जो है कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रतिबिंब कराऊं, कि अगला वीडियो आएगा आपका प्रतिबिंब का। तो थैंक यू वेरी मच। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।